नमस्कार, मैं डॉक्टर संगीता माहेश्वरी, जेनेसिस आईवीएफ देहरादून से। एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है पेशेंट्स का कि हमारी ट्यूब्स में पार्शियल ब्लॉक आया है और हम कई साल से ट्राई कर रहे हैं और हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो क्या अब हम ट्यूबल सर्जरी करा लें या हमें सीधे आईवीएफ का डिसीजन लेना चाहिए? या फिर कई बार ऐसा होता है कि किसी वजह से ट्यूबल सर्जरी, लाइगेशन या कुछ करा चुका है पेशेंट और उसके बाद उनको प्लान करनी होती है प्रेगनेंसी, तो वो ये डायलेमा में होते हैं कि हम ट्यूब की खोलने की सर्जरी कराएं या हम आईवीएफ कराएं। वो देखिए, एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ट्यूब के माइक्रो स्ट्रक्चर में ज़रा सा भी डैमेज हो गया है सर्जरी या किसी इन्फेक्शन की वजह से, चाहे वो पार्शियल इन्फेक्शन हो चाहे कंप्लीट इन्फेक्शन हो, अगर आपका माइक्रो आर्किटेक्चर डैमेज हो गया है ट्यूब का, तो वो ट्यूब सही से काम नहीं करेगी। चाहे आप उसको कितने भी खुलवाने की सर्जरी करवा लें, आप कितना भी ट्यूबल कैनुलेशन करा लें। तो अगर कोई ऐसा डैमेज है ट्यूब में, तो आपको आईवीएफ का डिसीजन लेना चाहिए। दैट विल बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि सर्जरी कराने के बाद अगर आपको 6 महीने 8 महीने साल भर में प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो शायद फिर आप आईवीएफ का ही डिसीजन लेंगे। तो अपने रिसोर्सेज को सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहिए। और अगर मान लीजिए कि आपने ट्राई कर लिया है एडिक्वेटली, आपके पार्शियल ब्लॉक ट्यूब्स थी, आपने एडिक्वेट ट्राई कर लिया, आपने आईवाई करा लिया और प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो अब बहुत ज़्यादा ट्यूब खोलने की सर्जरी जिसको कहते हैं, जिसमें ट्यूबल कैनुलेशन होता है, रिएनास्टोमोसिस होती है, इस तरह की सर्जरी से बहुत ज़्यादा रिजल्ट नहीं आता है। और एक मेजर चंक पेशेंट्स का ऐसा होता है जिसमें ट्यूबल सर्जरीज फेल हो जाती हैं और फिर उन्हें प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए आईवीएफ कराना पड़ता है। आपके लिए कॉस्ट डबल हो जाती है, प्लस आपका टाइम भी वेस्ट होता है, क्योंकि आप एक बार सर्जरी कराओगे तो उसके बाद आपको साल भर करीब करीब वेट करना ही करना है कि हम प्रेग्नेंट हो जाना एक्चुअली, और तब नहीं होता है तो फिर आपको आईवीएफ का ही डिसीजन लेना होता है। पहले के ज़माने में ये होता था कि जब बहुत ज़्यादा हमारे पास आईवीएफ टेक्नोलॉजी फ्री अवेलेबल नहीं थी, तो ट्यूबल सर्जरी वॉज द लास्ट रिसोर्ट इन अ फ्यू केसेस। लेकिन अब आईवीएफ इतना कॉमनली अवेलेबल है और कॉस्ट इफेक्टिव भी है, तो बेटर होता है अगर आपकी ट्यूबल फैक्टर है, कुछ हल्का फुल्का कहीं एडिशन है और डॉक्टर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई इंटरनल डैमेज हो सकता है ट्यूब में विच कैन नॉट बी करेक्टेड बाय सर्जरी, तो ऐसे केस में फिर आपको आईवीएफ का डिसीजन लेना चाहिए, जिससे कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो सही डायरेक्शन में चैनलाइज हों और आपको रिजल्ट मिल जाए टाइमली। थैंक यू।